जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कमर मेकन यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मेरे साथ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत आज स्टूडियो में मौजूद है। इनका तारुफ करवाता चलूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी जो रियल इस्टेट एंड हाउसिंग कमेटी है उनके हेड हैं और रियल इस्टेट में एक अच्छा नाम है और रियल इस्टेट की जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आदिल नवाज़ भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच सर, बड़े मुश्किल वक्त आ गए हैं रियल इस्टेट और मनी एक्सचेंज पे, बड़े छापे, बड़े आजकल चीज़ें चल रही हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ठीक हो रहा है या डराया जा रहा है? मुझे तो लगता है इस तरह से डराया जा रहा है कि इन्वेस्टर जो है या तो पैसा दबा ले, छुपा ले कहीं पे, या फिर लेके बाहर चला जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें कि इन्वेस्टर जो होता है ना, उसको चाहिए होता है एतमाद। बिल्कुल। डर और खौफ की फ़ज़ा में कभी भी वो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दुनिया में जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उनके जहन में हारमोनी और पीस आती है कंट्री के अंदर के क्या चाह रहा है। इस तरह के छापे और ये जो इक़दामात है ना, ये मुझे नहीं लगता कि बिज़नेस फ्रेंडली हैं। इसमें देखें कि बजाय इसके कि आपको इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करवाने के, कोई अट्रैक्शन दिलाएँ, ठीक है, कोई होप दिलाएँ जी। अब इस तरीके से हो क्या रहा है कि पिछले आप 2 माह का रिकॉर्ड देखें, ठीक है, पाकिस्तान में 150% तेज़ी से पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब जो आपका जो मनी चेंजर है उसको आपने तो रेगुलराइज किया हुआ नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद नहीं है। रियल एस्टेट भी रेगुलराइज नहीं है एक किस्म से। उसमें भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके पास 2-4 एकड़ हैं वो काटना शुरू कर देता है, प्लॉट काटो और बेचो, और फिर धोखे भी इतने ज़्यादा होते हैं। आपको लगता है कि इसको रेगुलराइज करना आसान है? देखें, रेगुलराइज तो करना बहुत ही आसान है ना, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये चाह रही है कि हमारे जो जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी हमारे बिल्डर्स हैं, हर अथॉरिटी ने अपना एक जो है ना सिस्टम रखा हुआ, अपना कानून रखा हुआ, कानून बनाया, ठीक है, अपने उन्होंने बायलॉज बनाए हुए हैं। हमारे मुल्की सतह के ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर और मनी एक्सचेंज सेक्टर के ऊपर कोई रेगुलेटर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो रेगुलाइज जब तक आप चीज़ों को नहीं करेंगे ना, ये बहुत बड़े सेक्टर हैं दोनों। और हम जो हमारे जो AML वाले हैं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो इन 2 सेक्टर से हो रही है, एक रियल एस्टेट सेक्टर और मनी एक्सचेंज सेक्टर। और इन्हीं 2 सेक्टर्स को आप नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। अब कौन सा ऐसा मतलब है कि कारोबारी तबका होता है जो खुद को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे और बोले कि जी हमारे ऊपर रेगुलेटर मुकर्रर करें। बिल्कुल। हमने खुद तजावीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के बना के और वहाँ पर जाके अदारों में दिए कि जी इस सिस्टम के तहत हम रेगुलाइज हो सकते हैं। अब देखें ना, अब आपने बात की कि जी 2-4 एकड़ लेके बैठा हुआ है और आके मार्केट में वो प्लॉट बेच के चला जाता है, सैकड़ों हज़ारों प्लॉट बेच देते हैं। होता क्या है, होता ये है कि NOC का निज़ाम जो है ना उसमें बेसिक फ्लॉ है। मिसाल के तौर पे 200 कनाल ज़मीन है बंदे के पास, उसने ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सोसाइटी को प्रूव कराने के लिए कि जी आपने 200 कनाल ज़मीन के वहाँ पे पेपर जमा करा दिए, ठीक है। साथ उसके आपने अपना एक लेआउट प्लान, जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे जमा करानी थी, बेसिक अपना नाम, लोकेशन, वो सारी आपने वाजे कर दी। उसके बाद आपने जाके उसके लिए अप्लाई कर दिया एक प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट अब आप अप्लाई करते हैं, उसका आपको NOC मिलता है कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया लॉन्चिंग के लिए, कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारा जो है वो डेवलपर वो क्या कर रहा है, बिल्डर क्या कर रहा है कि वो उस मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ओवरसेल कर जाता है। अब 200 कनाल लैंड के ऊपर अप्रूवल मिला कि जी ठीक है आप अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें, उसका मतलब यह है कि आपने 200 कनाल ज़मीन के मुताबिक जो लेआउट प्लान जमा कराया उसके लिए अपनी बाकी सारी ज़मीन आप इकट्ठी करें, ठीक, इकट्ठी करके आपने जो लेआउट प्लान के मुताबिक फिर आप अपना सेलिंग प्लान है उसको बनाएं। अब उस वक्त जो है वो जो NOC देने वाला जो अदारा है उसको सेलिंग के वक्त साथ होना चाहिए, ठीक। मैं ये समझता हूँ कि 200 कनाल में से तो 40% तो आपकी लैंड जो है वो वेस्टेज में चली जाती है और बाकी चीज़ों में, स्ट्रीट्स में, मॉस्क में, पार्क्स में, उन चीज़ों में चली जाएगी। 60% आपके पास बचे, 200 कनाल में से 60% जो बचा उसमें से भी आपकी वेस्टेज कॉर्नर दूसरी चीज़ों में और जाएगी। बिल्कुल। तो उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि इतने कनाल लैंड के ऊपर आप मैक्सिमम इतने प्लॉट सेल कर सकते हैं। उसके नंबर जो हैं वो उस डेवलपर की तरफ से इशू होने चाहिए कि ये मेंबरशिप नंबर इतनी है, इस मेंबरशिप से ऊपर वो एडवर्टाइज कर दिया जाए मार्केट में कि जी टोटल 50 मेंबरशिप्स हैं, मतलब जो ये सेल कर सकता है। प्लॉटों की जब सेल शुरू हो तो तब महकमे को उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस साथ साथ रखना चाहिए और उनकी इजाज़त के मुताबिक वो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन और सारी चीज़ों के लिए, कामयाब हो पाई है अभी तक?
देखें, अभी तक कुछ हमें सुनने में आया था कि जैसा जी $10 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया लेकर आ रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर। जी। एग्रीकल्चर के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बातचीत हुई है, एग्रीकल्चर में लाना चाह रहे हैं, माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। लेकिन बेसिकली देखें, फैसिलिटेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। आपको फैसिलिटेट करना चाहिए जी। लेकिन फैसिलिटेशन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्शन। आपकी इन्वेस्टमेंट की जो आप अट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो अपने आप उनको प्रोजेक्ट्स, उसके लिए आप प्रोटेक्शन उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास क्या लॉज मौजूद हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ लॉज मौजूद हैं। FDI के हवाले से लॉ मौजूद है, बैंक्रप्सी के लिहाज से लॉ मौजूद है आपके पास, आर्बिट्रेशन के हवाले से आपके पास लॉ मौजूद है। हमारे मुल्क में अल्लाह के करम से तीनों लॉ मौजूद नहीं। पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में लॉ मौजूद नहीं है, कोई कानून साजी से हवाले से नहीं है। हमारा जब भी कोई इन्वेस्टर बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, कोई भी कंपनी लेके आती है, तो हमारा आर्बिट्रेटर ना होने की वजह से वो केसेस आलमी अदालत में चले जाते हैं। वो उसके लिए जो है वो सॉवरेन गारंटी जो है वो मुल्क को देनी पड़ जाती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जुर्माने भी होते हैं, फिर उसके बाद जुर्माने भी होते हैं। ये सिर्फ एक प्रॉपर लॉज ना होने की वजह से है। इसके ऊपर कानून साजी के ऊपर तवज्जो नहीं अगर दी जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसिलिटेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकेगी। बुनियादी तौर पर ख्याल बहुत अच्छा है, हमने इसको अप्रिशिएट भी किया है, बैक भी किया है, हमने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी हैं फैसिलिटेशन के हवाले से कि जी ये इन्वेस्टमेंट इस तरह लाई जा सकती है पाकिस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप उसके लिए प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कर रहे, आपके इन्वेस्टर्स के लिए लॉज मौजूद नहीं है, तो बाहर का जो इन्वेस्टर है वो बड़ा समझदार है, उसके पास पूरी दुनिया के कानून तक एक्सेस मौजूद है। वो खोल के देखते हैं जी कि हमारी प्रोटेक्शन क्या है। जब आपने उनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं दी हुई तो कैसे आपके मुल्क में आएगा। वो आप जितना मर्जी आप ख्वाबों के महल उनको दिखा दें, ऑन ग्राउंड रियलिटी जब तक नज़र नहीं आएगी, उनको अपने पैसे का तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आएगा, वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। वो ऐलानात तो कर देंगे क्योंकि ज़ाहिर हुकूमती सतह पे प्रेशर होते हैं, तल्लुकात होते हैं फॉरेन रिलेशंस की वजह से, वो कह देते हैं जी ठीक है हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो आपको ऑन ग्राउंड होती हुई नज़र नहीं आती। वो सिर्फ ये लॉज मौजूद ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। आपको लगता है जो पहले डंग टपाओ प्रोग्राम होता था हर हुकूमत का, उसी तरह से ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल है, ये भी एक आर्जी सा शॉर्ट टर्म सा प्लान है? लॉन्ग टर्म तो ज़ाहिर है इसमें कोई कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही। नहीं, बुनियादी तौर पे प्रोग्राम अच्छा है जी, ठीक है, बड़े मतलब है कि बहुत अच्छा प्लान है, एक ख्याल है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इस सोच को इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है, ठीक है, उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। और वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो इन्होंने अभी तक बनाई ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आदिल नवाज़ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर बड़ी अहम और जो कीमती बातें हैं वो आदिल नवाज़ भट्टी साहब ने हमारे साथ शेयर की कि आप इन्वेस्टर को जब तक हिफाजत फराम नहीं करेंगे, सिक्योरिटी नहीं देंगे, सेफ्टी नहीं देंगे, उसको पता नहीं होगा कि पैसे जो मुल्क में मैं लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जब वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो यूके में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन मिलेगी। वो वहाँ पर कम से कम जो पैसे लेकर जाएगा वो डूबने के, वो ज़ाया होने का ख़तरा नहीं होगा। तो ये कवानीन, जो बेसिक कवानीन है, आर्बिट्रेशन वगैरह, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो जब वो मौजूद ही नहीं है तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना ये ख्वाब जैसा है। और अगर कोई वादा करता भी है तो उस वादे को तब तक सच्चा नहीं माना जाना चाहिए जब तक ये बेसिक 3-4 चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को आदिल नवाज़ भट्टी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।